हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन में से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 5A एंड B अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर ली है एंड 5C का भी क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के 5 पार्ट्स A to E कंप्लीट कर लिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्लास 9 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट है, उससे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आई होप आप सबने पहली वाली वीडियोस देख ली। जिन स्टूडेंट नहीं देखी हो प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइज करना क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड इससे पहले जो स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रही। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए हमें कैसे फैक्टराइज करना है। हमने लास्ट वीडियोस में भी अंडरस्टैंड किया था फैक्टराइज करने के डिफरेंट कंसेप्ट को, ये कैसे हम देखते हैं किसी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। जैसे अब इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 22 टर्म्स है, 25A स्क्वायर एंड -9B स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एक आइडेंटिटी। तो आपको याद ही होगा आपकी आइडेंटिटी, A स्क्वायर -B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी एंड A माइनस बी। हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 25 को हम लिख सकते हैं 5 एंड A का तो ऑलरेडी स्क्वायर है। देखिए जो 25 है वो है 5 का स्क्वायर। जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 होगा, तो हम इसको 5A का कंबाइंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, देन 3B का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये आपके लिए फर्स्ट टर्म हो गई A एंड सेकेंड टर्म हो गई B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A प्लस B एंड देन A माइनस B। देन ये आ गया आपका आंसर। देन अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म A है एंड सेकेंड टर्म पूरी की पूरी हमारी B है। अगेन A टर्म फर्स्ट टर्म का A स्क्वायर माइनस ये पूरी B है, इसलिए B स्क्वायर है। तो आप आइडेंटिटी अगेन लगा सकते हैं A प्लस, पहले प्लस लगाते हैं A प्लस B। अभी 2 टर्म्स है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, देन हम दोबारा लिख देंगे A माइनस B। प्लस में हो तो आपको ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, बस मैंने लिख दिया। पर माइनस है तो आपको अगर एक से ज़्यादा टर्म है, देखिए यहाँ पे तो एक ही टर्म थी 1 एंड 2 टर्म्स, तो देन हमने एक बार प्लस लिख दिया एक बार माइनस। यहाँ भी हमने प्लस एंड माइनस लेके आए, बट सेकेंड जो आपकी टर्म थी उसमें ऑलरेडी क्या है 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स है तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा। जब माइनस है देखिए जब आप प्लस करेंगे ब्रैकेट ओपन भी करेंगे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आया, बट जब अब माइनस होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है ना अंदर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस 2A, देन माइनस प्लस माइनस माइनस 3B। अब 2A प्लस A बन गया 3A। जो भी लाइक टर्म्स हो तो आपको सॉल्व करना है। एंड यहाँ 2A में से A गया A और 2 बड़ा है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही डालना है। यहाँ भी हमने ग्रेटर नंबर का ही डाला क्योंकि दोनों के साथ ही पॉजिटिव था, इसलिए प्लस का ही डाल दिया। और यहाँ पे देखिए -3 है तो ये हमने एज इट इज लिख दिया, और -2 है तो हमने -A लिख दिया। अब देखिए हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टराइज में जो भी कॉमन आ रहा है बाहर निकालिए। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर, तो ब्रैकेट में रह गया A प्लस B। इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर निकाला। अब माइनस आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना -1, तो आप चाहो तो ये माइनस लिख दीजिए आगे। इनमें से नहीं आया, इसकी का माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर निकाल दिया। A हो गया पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर क्या आ गया -3 ब्रैकेट में A प्लस B, देन ब्रैकेट A प्लस 3B। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे A स्क्वायर जो है 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 9 81 होता है। इस नंबर का, इस टर्म का ऑलरेडी एक स्क्वायर था तो इट मीन्स पूरी टर्म का स्क्वायर आ गया, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B। ये हमारी B टर्म है जो यहाँ पे लिखी हुई है। देन हम लिख देते हैं A माइनस B। तो मैंने क्या है, जो हम ये फर्स्ट टर्म हमारी A टर्म है, सेकंड पूरा जो लिखा है वो आपकी सेकंड टर्म B टर्म है। तो A एक बार प्लस का लिख दिया, सेकंड टर्म को A डाल के एक बार माइनस का लिख दिया, देन A प्लस 9B माइनस 9C, देन A माइनस 9B माइनस माइनस प्लस
9c। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये देखना है फिफ्थ क्वेश्चन में कि फैक्टराइज हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो 25 को आप बोल सकते हो 5 का स्क्वायर, इस नंबर का ऑलरेडी था तो हमने कंबाइन डाल दिया दोनों पे। 81 को आप लिख सकते हो 9 का, तो 9b का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म a, यहाँ पे मैं लिख दिया प्लस b सेकेंड टर्म। देन अगेन जो आपके a की वैल्यू है माइनस सेकेंड टर्म। तो a, ये पूरी फर्स्ट टर्म आपकी a की प्लेस पे है, a प्लस बी, देन a माइनस बी। हमने एग्जैक्ट लिख दिया जैसे हम सारे क्वेश्चन में लिख रहे हैं। 5 2 10, a माइनस 5b प्लस 9b। देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया एंड यहाँ पे 5 2 10, a माइनस 5 इंटू बी, 5b माइनस 5 9, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 9 अकेला ही लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट तो सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स पे है। तो 5 2 10 एंड 5 इंटू बी 5b, तो 9b एज इट इज लिख दिया। अब हम लिख लेते हैं 10a एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि लाइक टर्म्स है b एंड b। 9 में से 5 गए 4b और साइन आएगा प्लस का, बड़े डिजिट का। देन 10a एज इट इज माइनस 9, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 में 5 ऐड किए 14b। तो अब हम इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। देन हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इसके दो फैक्टर फाइन हमने कर लिए हैं। हमारा आंसर क्या आया 10a प्लस 4b, 10a। देन यहाँ इसके बाद हमारे पास क्या आया 10a माइनस 14b। अब हमें देखना है क्या इन नंबर में से कुछ कॉमन आता है या नहीं। तो हम फर्दर यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। 10 और 4 जहाँ भी कॉमन आ सके आपने निकालना है। 10 और 4 में से 2 कॉमन है, तो आपके पास बचा 5a प्लस 2b। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही रहने दीजिए क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे। इन दोनों में से भी क्या बाहर आ गया 2, तो 5a माइनस 7b। तो दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 4 हो गया। देन 5a यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम प्लस 2b, देन 5a माइनस 7b, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5a माइनस 7b बचा, 5a प्लस 2b एंड 2 2 हमने कर दिया 4। ये हमारा पूरा के पूरा क्वेश्चन क्या हो गया फैक्टराइज, और ये हमारे 3 के आगे इसके फैक्टर्स। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। इसमें सबसे पहले देखिए जब भी आप फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो आपको ये देखना है कि अगर हमारी 2 टर्म्स 3 टर्म जितने भी टर्म्स हैं उनमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन निकालेंगे। ये हमने स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में भी अच्छे से सीखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन में सीधा आइडेंटिटी लगाते नहीं है, पहले पहले देखते हैं कुछ कॉमन आता है कि नहीं। जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चन किए 2 से लेके 5 तक, उसमें सीधा कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, हमने कॉमन नहीं फाइंड किया। अब यहाँ पे 50 एंड 2 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, यहाँ पे a भी कॉमन है, तो हम सबसे पहले 2a कॉमन निकालते हैं। क्योंकि 2 देखिए अंदर क्या रह जाएगा 25, 2 25 ज़ा 50, यहाँ पे a की पावर 3 है, एक बाहर आ गया, अंदर आपकी पावर रह गई 2 एंड यहाँ पे 1, क्योंकि 2a बाहर आ गया। देन 2a एज इट इज़ रहेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, देन 5a का होल स्क्वायर, बाहर एक और ब्रैकेट बना देते हैं माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली। आइडेंटिटी हमारी बन गई a, ये फर्स्ट टर्म हमारी a हो गई 5a प्लस 1 एंड देन 5a माइनस 1। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालते, दोनों के पास b है तो b को बाहर हम ले लेते हैं कॉमन। देन 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, बिकॉज b की पावर यहाँ पे b बाहर आ गया, अंदर नहीं रहेगा, यहाँ b की पावर 3 है, अंदर रह गए 2b, b एज इट इज़ बाहर। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, देन 2a का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो b एज इट इज़। यहाँ पे भी आपके पास आ गया 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए अब इन दोनों में से कुछ कॉमन, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि वेरिएबल कॉमन है, तो a की पावर 3 बाहर आ सकती है, अंदर हमारे पास बचेगी a की पावर 2 और यहाँ पे कोई भी a नहीं रहेगा।
देन हम देख रहे हैं 3 एंड 108 एक ही टेबल में जाते हैं कि नहीं, यस दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, तो 3 कॉमन है इनमें से, 3 भी बाहर निकालते हैं, अंदर आपके पास रह गया a की पावर 2 माइनस, अब देखिए 3 3 होता है 9, देन बच गया 1 एंड 8, देन 3 6 जा 18, तो इट मीन्स 3 36 जा होता है 108, और a क्यूब तो ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है, 3a क्यूब एज इट इज़। अब आप इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ गया a, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे a प्लस b मतलब 6, देन a माइनस 6, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे 9a माइनस 2 इसका होल स्क्वायर है, 9 का नहीं है, तो देन a माइनस 2 a प्लस 2 ये कॉमन नहीं, क्योंकि नंबर कॉमन तब काउंट होता है जब आपका साइन भी एग्जैक्टली सेम हो, दोनों में सेम साइन है तो हम इसको तो बाहर नहीं निकालेंगे, एंड 9 और 16 भी किसी टेबल में एक साथ नहीं जाते, तब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एंड इसका तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों पे होल स्क्वायर बना देते हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 9 होता है, तो हम बोल सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हमने यहाँ भी इसका तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है, यहाँ नहीं लिखना बाहर लिखना है, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर है और इसका भी, तो दोनों का कंबाइन हमने बाहर लिख दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है बाहर स्क्वायर है, देखिए अंदर जो भी है वो पूरी आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकेंड टर्म है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड अब ये पूरी टर्म हमारे a को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम लिखेंगे 3a माइनस 2 प्लस जो हमारा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इसको ब्रैकेट में रखेंगे अगेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस b। अब आपको क्या कर देना है, इसको ओपन करना है, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आइडेंटिटी लगाई है, ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, देन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू ए 3a, 3 2 जा 6, 4 इंटू ए 4a, 4 2 जा 8, देन 3 इंटू ए 3a, 3 2 जा 6 माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, 3 प्लस हो सकता है लाइक टर्म्स है, 4 प्लस 3 7, प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गए 2 और साइन आएगा बड़े डिजिट का, देन प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1 और साइन आएगा जो 4 के आगे है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 14 और साइन आएगा माइनस का, तो हमारा आंसर आ गया 7a प्लस 2, देन यहाँ पे माइनस a एंड माइनस 14। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखिए माइनस बाहर निकाला, a भी पॉजिटिव हो गया और 14 भी। अब आपको ये माइनस लगा, ये नंबर इससे माइनस नहीं हो रहा है, तो ऐसे आप कन्फ्यूज हो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इस नंबर को पहले लिख लेते हैं, कैसे, माइनस a प्लस 14, देन सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा 7a प्लस 2, ध्यान देना है क्योंकि ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जहाँ आप इसके आगे भी माइनस लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हमें चेंज करना है किसको आगे लेके आना है, बस सीधा ये माइनस आपने आगे लिख देना है, यहाँ नहीं लिखना, इससे आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लग रहा है बीच में माइनस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आपको आगे लिख देना है। चलिए अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आया a की पावर 4 माइनस 1, तो अब पावर 4 की तो आइडेंटिटी नहीं है, हमें यूज़ करनी है कौन सी आइडेंटिटी अपनी, सेम जो हमने यहाँ पे की है स्क्वायर वाले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, हमने इसको ब्रेक कर दिया, और 1 तो आपको पता ही है 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, तो 1 को आप लिख सकते हो कभी भी स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में जो है वो अब आपके लिए a है फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो a माइनस बी a प्लस बी, आप पहले भी माइनस लिख सकते हो बाद में भी, ठीक है। देन अब यहाँ पे आप देखिए फिर से आप फिर से 1 को लिख सकते हो, तो यहाँ पे फिर से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी, देन a प्लस बी, और ये एज इट इज, क्योंकि प्लस में आइडेंटिटी नहीं होती, तो आप चाहो तो प्लस पहले लिख ले एंड माइनस वाली टर्म्स बाद में, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आपको यही देखना है कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, एंड यहाँ पे देखिए इन तीनों में फर्स्ट 3 टर्म्स में तो a कॉमन है, बट लास्ट वाली टर्म में नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते।
जब सब में कॉमन हम तभी कर सकते हैं, तो हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे इन फर्स्ट टू का एक ग्रुप बना लेते हैं और सेकंड जो टू टर्म्स हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, देन कॉमन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 2। सेकेंड ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 आ गया कॉमन। ए माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस बाहर निकाला, अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन का भी ध्यान देना है। अब देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है, पूरा फर्स्ट, और ये सेकंड, क्योंकि प्लस माइनस से टर्म्स बनती हैं, मल्टीप्लाई से तो नहीं बनती। तो इन दोनों टर्म्स में a प्लस 2 कॉमन है, तो a प्लस 2 हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास अंदर आ गया a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ फिर से आइडेंटिटी आ रही है, a प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पे आ गया a प्लस 1 एंड a माइनस 1। अब हमने अपना ये वाला सम भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक डिटेल में अच्छे से समझ आ गए हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।